जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। हिंदू धर्म में पौष महीने का बेहद महत्व होता है। यह सनातन विक्रम संवत के अनुसार साल का 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र पर रखा जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसीलिए इसे पौष महीना कहा जाता है। पौष महीने में सूर्य देव की पूजा का खास महत्व है। उनकी उपासना से सर्व धर्म यश ज्ञान और वैराग्य मिलता है। आइए श्रवण करते हैं पौष माह में सुनी जाने वाली, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं सूर्य देव की कथा से। देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की एक पुत्री थी, जिनका नाम था संज्ञा। वह दिन भर तपती धूप में खेला करती थी। सूर्य की तेज किरणों का जैसा उस पर कोई असर ही नहीं होता था। संज्ञा जब बड़ी हुई तो एक दिन विश्वकर्मा और उनकी पत्नी ने संज्ञा को बड़े मुग्ध भाव से सूर्य को निहारते देखा। यह देख विश्वकर्मा बोले, देवी, ऐसा लगता है हमारी बेटी सूर्य पर मोहित हो गई है। देख रही हो कितने मुग्ध भाव से सूर्य की ओर देखे जा रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है स्वामी, विश्वकर्मा की पत्नी ने कहा। सूर्य के सौंदर्य के प्रति संज्ञा का आकर्षण उसकी आयु के साथ बढ़ता ही गया। एक दिन विश्वकर्मा उसे अपने साथ हाथी पर बैठाकर सैर को निकले। अपनी पुत्री को सूर्य की ओर निहारते देखे उन्होंने पूछ लिया, बेटी, अब तुम छोटी नहीं हो, सोचता हूँ जल्द ही तुम्हारा विवाह कर दूं। बताओ किस देव को तुम चाहती हो। पिताजी, आकाश में सूर्य से बढ़कर कोई तेजस्वी नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं सूर्य के साथ ही तुम्हारा विवाह करा देते हैं, विश्वकर्मा बोले और अपनी पुत्री को लेकर सूर्य के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी पुत्री की इच्छा सूर्य देव को बताई तो उन्होंने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और बोले, आपकी पुत्री मेरे साथ विवाह करना चाहती है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर इससे यहाँ तो पूछ लो कि क्या यह मेरा ताप सहन भी कर पाएगी। विश्वकर्मा संज्ञा को एक और ले गए और उनसे पूछा। सूर्यदेव का उत्तर तुमने सुन लिया बेटी, अब बताओ सहन कर लोगी हर ऋतु में उनका ताप। तब बेटी बोली, हाँ पिताजी। संज्ञा ने बड़े विश्वास के साथ कहा। कुछ ही दिन बाद संज्ञा का विवाह सूर्यदेव के साथ हो गया। संध्या सूर्यदेव के साथ उनके लोक चली गई। पति के साथ संज्ञा के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। फिर उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिनका नाम रखा गया मनु। अनेक ऋषि मनु बालक को आशीर्वाद देने आए। यह बालक ज्ञानियों में भी ज्ञानी होगा। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि आशीर्वाद सच निकला। जब वह कुछ बड़ा हुआ तो ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने लगा। सूर्यदेव और संज्ञा को अपने बेटे पर गर्व था। वे बहुत ही प्रेम से अपने बेटे का लालन पालन करते थे। अचानक एक बार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो गई। उनका तेज अपनी चरम सीमा पर जा पहुंचा। संज्ञा की चमड़ी झुलसने लगी। सूर्यदेव ने उसे अपने पास बुलाया तो वह अपनी आंखें पर हाथ रखकर उनके पास पहुंची। सूर्यदेव बोले, संज्ञा मेरी ओर देखो। तुमने अपनी आंखें क्यों ढक ली है? नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा पति हूँ। स्वामी, आपके ताप से मेरी आंखें खुल नहीं पा रही। संज्ञा ने कहा, इसका अर्थ तो हुआ कि तुम अपने से दूर कर रही हो। विवाह के पूर्व मैंने तुमसे पूछा भी था कि क्या तुम मेरा ताप सहन कर पाओगी। तुम्हारी सहमति पाकर ही मैंने तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार किया था, लेकिन अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। सूर्यदेव ने क्रोधित होते हुए कहा, स्वामी, इससे मेरा कोई दोष नहीं है। संज्ञा बोली, आपका ताप भी इतना प्रखर है कि सूर्यदेव और भी कुपित हो उठे। बोले, सुनो संज्ञा, प्राणवान वस्तुओं को जीवित रखने वाला मैं ही हूँ, परंतु तुमने मेरी ओर से आंखें बंद कर ली, अतः तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न होगा वह यम होगा। यम अर्थात मृत्यु का देवता। संज्ञा वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों का मोह उसे विवश किए हुआ था। संज्ञा की एक सहचरी थी, उसका नाम था छाया, जो हूबहू संज्ञा की ही प्रतिलिपि थी।
उसने इस विषय में छाया से मदद लेने का निश्चय किया। उसने छाया को बुलाया और अपनी समस्या उससे बताई। सुनकर छाया बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम संध्या बनकर मेरे पति के पास जाओ और अपनी पत्नी और मेरे बच्चे की माँ बनकर वहीं रहो। उन्होंने मुझसे पूछताछ की तो कहना मैं संध्या हूँ, भेद मत खोलना। यह सब मैं करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यदेव कभी मुझ पर बिगड़े या श्राप देने लगे तो मैं सारा भेद खोल दूंगी। छाया ने कहा, ठीक है। छाया, अब जाओ और मेरे बच्चों को संभालो। तुमने मुझे बहुत ही कठिन काम सौंपा है। संज्ञा, फिर भी मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। छाया बोली और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद संज्ञा सोचने लगी कि मैं मायके जाती हूँ, माँ और पिताजी मुझे देखकर प्रसन्न होंगे। मैं कुछ समय वहाँ रहूंगी, परंतु पिताजी कहेंगे स्त्री की शोभा पति के घर रहने में ही है। ऐसे ही विचारों में उलझी वो मायके को चली। रास्ते में उसके मस्तिष्क में उलझने टकराने लगी। वह सोचने लगी, पिताजी जब मुझे लौट जाने को कहेंगे तब मैं जंगल में चली जाऊंगी। संज्ञा अपने मायके पहुंची। पिता ने उसका बड़ा सत्कार किया। बोले, आओ बेटी, सब कुशल मंगल तो है? नहीं पिताजी, आपने ठीक ही कहा था। ग्रीष्म ऋतु में मैं सूर्य देव का ताप सहन ना कर सकी। संध्या कुछ दिन वहां सुख से रही। एक दिन पिता ने उससे कहा, संध्या, तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हर्ष हुआ है, परंतु विवाह हो जाने की बात स्त्री को मायके से अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अब तुम अपने पति के घर जाओ, फिर कभी हमसे मिलने आना। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, किंतु पति का घर ही स्त्री का घर होता है। यही मैंने सोचा था। संज्ञा मन ही मन बोली और एक रात चुपचाप पिता का घर छोड़कर जंगल में चली गई। वह सोचने लगी, मैं सूर्य के सामने नहीं जा सकती, अतः घोड़ी बन जाती हूँ। उस रूप में मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। घोड़ी का वह रूप धारण कर संज्ञा तपस्या करने लगी। सूर्य के ताप की शक्ति का कम करने के लिए उधर छाया ने सूर्य के यहाँ जाकर संज्ञा का स्थान ले लिया था। सूर्य देव ने उसे संज्ञा ही समझा। वे बोले, तुम लौट आई मेरे यहाँ। क्षमा कर दो स्वामी, मैंने अपनी दुर्बलता को जीत लिया है। छाया खेद भरे स्वर से बोली, संज्ञा, मैं तो कब का तुम्हें क्षमा कर चुका हूँ। अब घर की जिम्मेदारी संभालो, बच्चों का लालन पालन करो। सूर्यदेव ने कहा। छाया ने कक्ष में लेटी दोनों बच्चों पर निगाह डाली और घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। छाया इस घर में सुखी थी। वह प्रातः सोचा करती, बेचारी संज्ञा, कितना अच्छा घर त्यागना पड़ा उसे। क्या वह कभी नहीं लौटेगी? समय पाकर छाया को एक पुत्र हुआ। पुत्र पैदा होने के बाद वह कुछ चिंतित रहने लगी। मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं संज्ञा की छाया ही हूँ। छाया ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। जब छाया का व्यवहार बदलने लगा, वह अपने बच्चों से तो प्यार करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों को ताड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। मनु ने तो विमाता के व्यवहार को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन यम को उसका व्यवहार खटकता रहा। माता छाया का यमुना बहन के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। वह अपने बच्चों के साथ तो कितना अच्छा व्यवहार करती है। हम भाई बहन से नफरत, एक दिन तो हद ही हो गई। छाया ने यमुना के बाल पकड़े और उसे डंडे से पीटते हुए बोला, कम का तो मरते भी तो नहीं, मर जाए तो मेरा पीछा छूटे। जब छाया देर तक यमुना को पीटती रही तो यम से ना रहा गया। उसने जाकर छाया का हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, बस माता, अब तुमसे यमुना पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तेरी यह हिम्मत मुझे धमकी देता है। ठहर, आज मैं तेरे पिता से इसकी शिकायत करूंगी। छाया क्रोध से सिहर उठी। छाया ने तो इस डर से सूर्य देव से शिकायत ना की कि कहीं उसका भेद उजागर ना हो जाए, लेकिन यम और यमुना ने तंग आकर अपने पिता से उसकी शिकायत अवश्य कर दी। पिताजी, यह स्त्री हमारी माँ नहीं है। यम ने कहा, हाँ पिताजी, पुत्र माता में से विमुख हो सकता है, परंतु माता की ममता कभी कम नहीं होती। यमुना भी बोल उठी, मैं देख लूंगी, तुम जाओ, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव ने बच्चों को धैर्य बंधाया, लेकिन बच्चों के जाते ही वे सोच में पड़ गए। बच्चे ठीक कहते हैं, यह अवश्य कोई मायाविनी है। सूर्यदेव गुस्से से भरकर छाया के पास पहुंचे और उसके केस पकड़कर झकझोरते हुए बोले, सच बताओ तुम कौन हो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। ठहरिए स्वामी, भय से कांपती छाया बोली, मैं संज्ञा की छाया हूँ।
वह आपकी देखभाल का भार किसी को सौंपे बिना नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझे आपके पास भेज दिया। वह कहाँ गई है? सूर्यदेव ने पूछा। अपने पिता के यहाँ। सूर्यदेव सीधे ही विश्वकर्मा के पास पहुँचे और उसने पूछा, संज्ञा कहाँ है? वह तुम्हारे तेज से बचने के लिए यहाँ आई थी, विश्वकर्मा ने कहा। अब वह कहाँ है? मैंने ध्यान करते पता किया है कि उसने घोड़ी का रूप ले लिया है। वह जंगल में घूमती रहती है और तुम्हारे तेज को घटाने के लिए तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा ने बताया, तो आप मेरा तेज घटा दीजिए, फिर उसे खोजने के लिए चलते हैं। सूर्यदेव बोले। विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के तेज का 8वां भाग छांट दिया, जिससे उनका तेज घट गया। फिर वे संध्या को खोजने निकले। उन्होंने राहगीरों से पूछताछ की, तुमने इधर कोई घोड़ी देखी है? हाँ, एक विलक्षण घोड़ी को हमने नदी के पास विचरते हुए देखा है, राहगीरों ने बताया। उसमें विलक्षण क्या बात है? वह घोड़ी मानवीय भाषा में बोलती है। देव, तब तो वह अवश्य संज्ञा होगी, सूर्यदेव ने कहा। सूर्य घोड़ी के निकट पहुंचते और कहा, संज्ञा, मैं सूर्य हूँ, तुम्हारा पति। अब घोड़ी का रूप त्याग दो। जब तक मेरी मनोकामना पूरी ना होगी मैं यह रूप नहीं त्यागूंगी, घोड़ी बनी संज्ञा ने उत्तर दिया। तब सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना तो पूरी भी हो गई। विश्वकर्मा बोले, सूर्यदेव ठीक कहते हैं बेटी, मैंने इनके तेज का 8वां भाग काट दिया है। पिता से आश्वासन पाकर संज्ञा ने अपना घोड़ी वाला रूप त्याग दिया और अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। वह हर्ष और विभोर से अपने पिता से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने झुककर सूर्यदेव के पांव छुए और पूछा, स्वामी, हमारे बच्चे तो सुकुशल है ना? तब सूर्यदेव ने कहा कि हाँ, दोनों बच्चे ठीक है। मनु, यम और यमुना को अब फिर से माँ मिल जाएगी। सूर्यदेव ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं कभी भी अपना घर त्याग कर नहीं आऊंगी। संज्ञा बोली, आप छाया को क्षमा कर देना और अपने साथ ही रखना। दोनों का मिलन देखकर विश्वकर्मा ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आओ और सदा सुख शांति से रहो। सूर्यदेव और संज्ञा सूर्यलोक पहुँचे और छाया और बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।